नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली का इतना गहराई में जाना, साथ ही साथ यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के पहले कट तक ना पहुँचना, इस बात के लिए थोड़ा सा ये वैसा व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य को जल्दी खो जाते हैं। जल्दबाजी के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कई बार धोखा खा जाते हैं। साथ ही साथ आपको जैसी जैसी उम्र के पड़ाव में आप पहुंचेंगे 60 के बाद में, तो याददाश्त की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कह सकता हूं कि थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको बिल्कुल बचना है। आपको वैसे बुद्धि की कोई ऐसी कमी नहीं है, कोई भाषा शैली की कमी नहीं है, वो दो सब सुंदर है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। सूर्य की उंगली की अगर मैं लंबाई को देखता हूँ तो पूरी पुष्टता के साथ में आपकी सूर्य की उंगली है, यानी कि एकदम। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपक करके भी चलती है। अपने माता पिता की सेवा करते हैं, भाई बहन बंधुओं की अभी कुल मिलाकर मदद करते हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग भी नहीं है। तो अपने आप में यानी सम्मानित व्यक्ति का रूप आपका वर्तमान तक है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली में यदि मैंने देखा है कि यदि किसी व्यक्ति की जहाँ जड़ होती है वहीं से थोड़े से कट आ जाते हैं, तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि वैसे व्यक्ति को धन कमाने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, परंतु धन की स्थिति ठीक है, कुल मिलाकर ठीक हो जाती है। आपके जीवन में जब जब शनि की ढैया या शनि की 7.5 आएंगी, उस समय थोड़ा सा रोग परेशान करेंगे और कुल मिलाकर थोड़ा सा धन का संघर्ष भी होगा। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के स्वरूप के लिए जानी जाती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर उंगली चुपकी हुई हो शनि की उंगली के साथ, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अपनी हिम्मत के अनुसार दान पुण्य भी करते हैं, ये सब इस उंगली का प्रारूप होता है। साथ ही साथ प्रथम, सेकंड, थर्ड तीनों पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, यानी कि विवाह भी जरूर होगा और पत्नी का सहयोग भी मिलेगा और संतान का सुख भी मिलेगा। चलिए अब बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध पर्वत समरूप में विराजमान है। समरूप का बुध पर्वत सबसे अच्छा कहलाता है। यदि पर्वत दब जाता है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि धन का खर्च व्यक्ति के साथ ज़्यादा लगता है। अभी मुझे बहुत हल्का सा लगता है कि जैसे एक पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है और थोड़ा सा दूसरा उठा हुआ है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रारूप है वो भार की तरफ रेखाओं का ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर अगर ये रेखा ज़्यादा खड़ी होती बुध की उंगली की तरफ तो इसका धन का वेग ज़्यादा अच्छा होता। अभी ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर धन आ रहा है और धन लगातार खर्च होता जा रहा है, जुड़ने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश और मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली के रोल को माना जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्स का चिन्ह और साथ ही साथ ये रेखा बढ़ रही है सूर्य पर्वत की तरफ। इसमें ऊपर जाकर के एक और रेखा का संयोजन, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ उसको राज्य सरकार की नौकरी से पहले या अच्छी नौकरी से पहले उसको कई नौकरियों में बदलाव करना पड़ता है। कई नौकरी ऐसा व्यक्ति पहले भी कर लेता है, कई काम पहले भी कर लेता है, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा एक बहुत ही स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ ये रेखा आपकी यहाँ सूर्य पर्व से निकलकर शनि पर्व का संबंध बना रही है। ऊपर जाके उसने वहाँ मछली बना दी है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो आपको राज्य सरकार का सहयोग दिलाने के लिए तैयार है। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी एक बहुत सुंदर सा एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो जब इस प्रकार का ट्रायंगल से रेखा निकले तो वो भी आदमी को सम्मान दिलाती है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा इसमें संघर्ष है, लेकिन उसके बाद अनुकूलता है। यहाँ पर देखिएगा आपकी शनि पर्व पर खड़ी रेखाएं ये भाग्य के रूप में मानी जाती हैं। इस पर एक मछली का चिन्ह भी मैंने बनाया। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर यहाँ 2 खड़ी हुई रेखाएं, साथ ही साथ कुल मिलाकर के ऊपर की तरफ जब रेखाएं देखती हैं और मंगल पर्वत से उड़ जाती है तो व्यक्ति का निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर मकान तो बनता ही मिलता है। साथ ही साथ वैवाहिक सुख भी मिलता है। जो बृहस्पति के कारक होते हैं उन सब का यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, उन सब का आप लाभ उठाएंगे। जैसे कारक होता है पत्नी भी मिलेगी, पुत्र संतान भी मिलेगी, मकान भी बनेगा, गाड़ी भी मिलेगी, ये सब कारक आपको
जरूर आपके जीवन में मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ तो ये टूट टूट करके चलने वाली रेखा के प्रारूप के साथ है, यानी कि मन के अंदर अपने मन जैसा नहीं हो पा रहा है। अभी वर्तमान में इतना कह सकता हूँ, जैसा आप अपने मन के अनुरूप से चाह रहे हैं ऐसा मन के रूप का स्वरूप नहीं बन पा रहा है। इस रेखा की आपकी शादी नहीं हुई है तो इसका दूसरा रूप नहीं, सिर्फ यही कह सकते हैं कि मन कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है कि जो मेरे अनुकूल मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ हृदय रेखा के बाद में सीधा सीधा आपकी यहाँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व जाना जाता है साहसिक रेखाओं के लिए। यहाँ पर तो एक एक्स का सा स्वरूप लगता है देखने में, नहीं एक्स तो नहीं है ये। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो ये बता रही हैं कि आप जितनी मेहनत चाह रहे हैं, जो टारगेट आप चाह रहे हैं, उस टारगेट को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो मेहनत आप मानते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत आप कर ही नहीं रहे हैं। यानी जिस टारगेट के प्रति आपको बहुत सीरियस होना चाहिए उसके प्रति आप उतने ईमानदार हैं नहीं। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। एक बुद्धि रेखा, पहले ये देखिएगा, ये मंगल पर्वत से निकल करके एक बुद्धि रेखा का ये संबंध, ठीक है। तो ये बुद्धि रेखा वो बुद्धि रेखा है जो आपके जीवन के अंदर बैलेंस्ड बनाती है, यानी आपके जीवन के अंदर इसका बैलेंस है। आप सोच सकते हैं, आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं, आप सही निर्णय को सही समय पर लेकर के अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ बुद्धि रेखा आपके पास है। अब देखिएगा दूसरी बुद्धि रेखा को, ये बुद्धि रेखा थोड़ा सा डाउन होकर के और ये यहाँ पर चलती है, यानी कि ये दूसरी बुद्धि रेखा ये वो रेखा है जो कवरेज का काम कर रही है दूसरी बुद्धि रेखा में। इसमें से कोई अशुभ चिन्ह यहाँ पर किसी प्रकार का जो है वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको बाद में। अभी ये यहाँ पर जो बना रहे हैं, यानी एक व्यक्ति के पास में सुपर बुद्धि रेखा होना, इसको कहते हैं कि बुद्धि रेखा के साथ में अगर सपोर्ट करती हुई रेखा चलती है, उस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं बनाती है वो बुद्धि रेखा पर, तो ये सपोर्टिंग बुद्धि रेखा है। ये बुद्धि रेखा जो कहती है, ये कहती है कि मैं आपको मुसीबत कोई भी आएगी, ये बुद्धि रेखा, तो मैं आपको कवरेज दूंगी। इसके बीच में यदि आप देखें तो शुरू में जीवन में आपका ये दीप बना, यानी आपके जीवन में आप पहले इतने ब्रिलियंट नहीं है, उसके बाद ब्रिलियंट होना शुरू होंगे। ये एक बड़ा एक्स का चिन्ह है, ये वो एक्स का चिन्ह है जिसके द्वारा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पत्नी के साथ में आपको संबंधों को संभाल करके चलना होगा। यानी जब विवाह हो जाए तो थोड़ा सा व्यवहारिकता में थोड़ा सा तनाव से बचकर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उससे तू मैं से 4-6 महीने पत्री रूट करके चली जाए। आइए द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। अभी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग रेखा है। यह ऐसी रेखा जब कभी बन जाए तो व्यक्ति को मांगलिक भी बना देती है। तो ये इस तरह की रेखा अभी तो यहाँ पर कर्म के रूप में आपका सहयोग कर रही है। चंद्र पर्वत पर जाइएगा। चंद्र पर्वत जाना जाता है दूर स्थानों से जुड़ने के लिए। अभी यहाँ रेखा ऐसा कुछ बना रही है जो कह रही है कि आने वाले समय में मैं आपको स्थान परिवर्तन का सामना कराऊंगी, बस इससे ज़्यादा अभी बड़ी बात कुछ नहीं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बाद में आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ इस तरीके से चली, पैतृक संपत्ति मिलती है व्यक्ति को, साथ ही साथ ये रेखा जाकर के यहाँ चली गई और सीधा सीधा भाग्य रेखा में अगर एक आध जगह कटा गए हैं तो और भी कटा सकते हैं, क्योंकि मैं भाग्य रेखा को जब बोलता हूँ तो उसमें मैं कम से कम सोच करके चलता हूँ कि 3 से 4 साल से ज़्यादा ना बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि कुछ रेखाएँ खराब आ गई तो आप कह दोगे पंडित जी ने गलत बता दिया। तो यहाँ पर भाग्य रेखा वर्तमान में भी है और कर्म रेखा का स्वरूप बहुत मजबूती के साथ है, जो आपको निश्चित रूप से धन के आगमन तो बनाए रखेगा। एक रेखा ये शुक्र पर्व से जाती है और यहाँ पर जाकर एक ट्रायंगल सा बना दिया है इसने। अगर देखें तो केतु स्थान का जो ट्रायंगल सा यहाँ पर ये बना दिया है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि आपको ये सहयोगात्मक रूप के अंदर बना हुआ है। जब इस प्रकार का चतुर्भुज बन जाए और इसका भाग्य रेखा के साथ संबंध, बुद्धि रेखा के साथ संबंध, तो ये अवसर की तलाश में रहने वाला, यानी अचानक से आपके जीवन में केतु अपना रोल निभाएगा और उसके बाद आपको अचानक से लाभ हो जाएगा। ऐसा केतु कभी कभी व्यक्ति को बहुत अच्छा मतलब भक्ति मार्ग को भी सुझा देता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है व्यक्ति। अब बात करते हैं इसके बाद में व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा
कोई यहाँ मजबूती के साथ नहीं है। ये वो रेखा है जो बताती हैं आप ये चाहते हैं कि मैं जीवन में कुछ तरक्की करूं, तो ये प्रमोशन रेखाओं के रूप में इन रेखाओं को बोला जाता है। चलिए अब बात करूंगा मैं यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सामान्य सा शुक्र पर्व, यहाँ पर अगर कोई ये स्पोर्ट जैसा है तो मैं फिर कहूँगा कि पत्नी से संबंधों में संभल कर चलना होगा। यहाँ आपके हाथ के अंदर कोई संतान रेखा नहीं है तो निश्चित रूप से ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा कि संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ दिखाई नहीं दिया संतान का। अब आप आपकी आयु रेखा के बारे में, आयु रेखा और यहाँ से चल कर के, और ये आपकी आयु रेखा थोड़ा सा आपको हल्का पड़ गई है यहाँ पर जाकर के थोड़ी सी, और इसके बाद बीच में नहीं बन रही। तो कुल मिलाकर अभी मैं इसका रूप में मुझे पता है ये बाद में जाके मिल जानी है, ये रेखा टच हो जाएगी जैसे जैसे आपकी आयु रेखा बढ़ेगी। अभी हाथ के अंदर 74 वर्ष की आयु रेखा है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों सभी चीज़ों के मैंने पढ़ा हाथ का। अब मैं आपके सवाल देता हूँ। आपने कहा मेरी सरकारी नौकरी होगी कि नहीं। सर 2023 तक मैं कहूँगा कि आप पूरी तैयारी करिएगा। बहुत आपके सपोर्ट में रेखाएं बनी हुई हैं और आप 2023 तक निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर जब तक नहीं मिली तो फिर उसके बाद वो अवसर आपको नहीं आ पाएगा। दूसरा आपने कहा है मेरी भाग्य रेखा पर क्या कोई दीप बन रहा है। बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई भी दीप नहीं है। तो दीप किसी भी प्रकार का आपकी भाग्य रेखा पर नहीं है। क्या मेरे फ्यूचर में अच्छा होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका फ्यूचर अच्छा है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, बस तैयारी करें अपने। मेरी ज़िंदगी में ख़राब क्या क्या हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में ख़राब मैंने बता दिया जो है। पत्नी के साथ संबंधों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस ये, और किसी से पार्टनरशिप करने से पहले 100 बार सोचिएगा वरना नुकसान हो जाएगा भारी। किसी को पैसे देने से पहले सोचिएगा। मेरा घर कब बनेगा है। जहाँ तक आपकी उम्र है इस समय 26 वर्ष। 26 वर्ष के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट का सा ये निशान बन रहा है। यदि मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ जो बुद्धि रेखा से बन रहा है, तो ये मुझे पूरा चांस दिला रहा है कि आपको एक यहाँ पर मौका है अभी 22 और 23 में। और 22 और 23 में वो भी जो मौका है, क्योंकि राहु रेखा काट करके और सूर्य से संबंध बना रही है, हो सकता है आप पिता के सहयोग से यानी और किसी का भी सहयोग लेना पड़ेगा आपको धन रूप में जब आपका मकान बनेगा। तो ये ऐसी स्थिति 22 और 2023 में ज़्यादा रख रही है। अब बात करता हूँ आपकी शादी के बारे में। पूछा है आपने, शायद आप शादी आपकी 2029 क्या नाम 29 वर्ष और 30वें वर्ष में, 29वें और 30वें वर्ष में विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो ये, और लड़की जो है वो कैसी भी मिले आपको अपने दिमाग पर रखना होगा ध्यान, वरना आप उससे किसी भी प्रकार का, क्योंकि सुपर बुद्धि रेखा बल ज़्यादा दिलाती है, क्रोध भी दिलाती है, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा, अपने संबंध को संभाल कर रखना होगा। चलिए अब बताते हैं आपको क्या करें आप उपाय जिससे आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, आपका विवाहिक जीवन सुखी से चल जाए। एक बेहतरीन सा पन्ना आपने पहन रखा है इस उंगली में तो बहुत अच्छा, नहीं पहन रखा तो पहन लीजिए, नहीं मिला हो आपको तो मुझसे मंगा लीजिएगा। तो ये अपने आप में यहाँ पर आपका जो है ये पन्ना बनता है, और साथ ही साथ पूजा के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का मैं देवी कवच आपको दे रहा हूँ, वो देवी कवच आप पढ़ सकते हैं। देखिए आपको शायद हो सकता है इस दीप का, शायद ये दीप लग रहा हो आपको, यहाँ से ये रेखा चली ऐसे और ये यहाँ से, अगर आप इसे दीप चमक रहे हैं तो ये दीप नहीं है, मैंने इसका फल बता दिया है, वो सूर्य रेखा है और ये दीप नहीं है, ये हृदय रेखा है। तो सब बातों का, सवालों को आपको मैंने जवाब दिया। ये उपाय करें और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।